हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं अवर स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स फॉर द एचपीएस एग्जाम। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में कंफ्यूजन रहता है कि जो करंट अफेयर्स के सवाल प्रीलिम्स स्टेज में खासतौर पर पूछे जाते हैं फॉर द एचपीएस एग्जाम, उन करंट अफेयर्स को कहां से हमें कवर करना चाहिए, किन डायमेंशंस को हमें कवर करना चाहिए, कितने पुराने करंट अफेयर्स हम लोगों को कवर करने चाहिए, और इन सभी क्वेश्चंस का, सभी सवालों का जवाब देने के लिए ये वीडियो मैं आपके सामने लाया हूं। कम से कम समय के अंदर, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, आई विल टेल यू अबाउट द सोर्सेस जिनका हमें ध्यान रखना है करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते वक्त, उन सोर्सेस के अंदर किन चीजों को हमें पढ़ना है, और इसके साथ कितने पुराने करंट अफेयर्स को हमें पढ़ना है फॉर द एचपीएस प्रीलिम्स स्टेज एग्जामिनेशन। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों, अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो वी मस्ट बी अवेयर कि सोर्सेस कहां हैं जहां से हम इन चीजों को कलेक्ट करेंगे, किन ऑनलाइन या ऑफलाइन सोर्सेस को, बुक्स को, मैगजीन्स को, न्यूज़पेपर्स को हमें पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद बात आती है कि उन सोर्सेस के अंदर किन डायमेंशंस के ऊपर सवाल आते हैं, उनको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए जरूरी होता है कि हम पीवाईक्यूज के एनालिसिस करें। जो पिछले सालों में एचपीएस में करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए हैं, उनको एक बार एनालाइज करके हमें पता चलता है कि किन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा सवाल हमसे पूछे जाते हैं। और फाइनली अगर हम देखें तो कितनी पुराने करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम में आते हैं, इसके ऊपर, इससे ये डिसाइड होता है कि कितने पुराने करंट अफेयर्स हम अपने सोर्सेस के अंदर से रीड करने वाले हैं, किस साल तक या किस मंथ तक के करंट अफेयर्स हम लोगों को पता होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं सोर्सेज की बात करूं माय फ्रेंड्स, बी रेगुलर विद वन न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर पढ़ना हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है। एक न्यूज़पेपर पढ़ने से जो करंट इवेंट्स चल रहे होते हैं, उनकी जो प्रोग्रेशन चल रही होती है, उसके बारे में हमें नॉलेज जो है अपडेट रहती है। तो इसके लिए मैं कुछ न्यूज़पेपर जो आपको रेकमेंड करता हूं। सबसे पहले तो एचपी के करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यून का जो न्यूज़पेपर है, बहुत अच्छी कवरेज होती है। नेशनल और जो स्टेट लेवल के इश्यूज हैं वो यहां पर अच्छे से कवर हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम नेशनल लेवल की न्यूज़पेपर्स की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस को या द हिंदू को प्रेफर करते हैं अपनी करंट अफेयर्स की कवरेज के लिए। लेकिन एचपीएस एग्जाम में मेरी आपको सलाह और एडवाइस ये रहेगी कि द ट्रिब्यून, इस न्यूज़पेपर को आप रेगुलरली फॉलो करिए। इसमें हिमाचल प्रदेश की जो रेगुलर न्यूज़ है, लोकल न्यूज़ है, वो भी आपको मिल जाती है, नेशनल लेवल की न्यूज़ भी आपको मिल जाती है। और इसके अलावा जो इंडियन एक्सप्रेस ऑफ द हिंदू है, इसकी लैंग्वेज, इसके अंदर के एडिटोरियल्स, वो थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज यूज करते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज करते हैं, जो कई बार आपका ज्यादा समय ले लेती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको ये न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ने चाहिए। अगर आपको लगता है कि कम समय में आप इन न्यूज़पेपर्स में से किसी एक को भी पढ़ लेते हो तो वो भी ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल मत समझना कि इन तीनों में से कोई दो न्यूज़पेपर पढ़ूं। नहीं, इन तीनों में से सिर्फ कोई एक न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना है, रेगुलरली फॉलो करना है। और वो न्यूज़पेपर मेरे हिसाब से द ट्रिब्यून अगर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप रेगुलरली अभी तक इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू पढ़ते आए हो तो आप इसी के साथ कंटिन्यू करिए। एक और मैं बात आपको बता दूं कि जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं इन दोनों न्यूज़पेपर्स की, इनमें भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंट आर्टिकल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा जो द ट्रिब्यून की वेबसाइट है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहती है। तो अगर आपके शहर में, आपके गांव में अगर द ट्रिब्यून, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर्स फिजिकल भी नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप ऑनलाइन जाकर के इनकी साइट्स के ऊपर आर्टिकल्स को जरूर पढ़िए। तो एक न्यूज़पेपर के साथ आपको जरूर रेगुलर रहना है। इसके बाद दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं एचपीएस में, और ये आपको तैयार करना है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट से। ठीक है, डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जाएंगे आप। जब वेबसाइट ओपन होती है तो यहां पर प्रेस रिलीजेस करके एक टैब होता है, इसको आप क्लिक करते हो तो इसके ऊपर ऑल रिलीजेस करके एक टैब होता है, जिसमें मिनिस्ट्री वाइज सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने मंत्रालय हैं, जितने मिनिस्ट्रीज हैं, उनसे जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपको हर दिन यहां पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप डेली जाकर के 10 से 15 मिनट लगा करके इस वेबसाइट को जरूर विजिट करिए, और हर दिन अलग अलग मिनिस्ट्रीज की जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, कोई नई स्कीम, कोई नया प्रोग्राम, कोई नया मिशन, कोई नया इवेंट लॉन्च हुआ है, पॉलिसीज में कुछ नया अपडेशन हुआ है, चेंज हुआ है, तो उसको आप एक बार जरूर यहां से अपडेट कर सकते हैं। तो पीआईबी को भी रोज 10-15 मिनट देना जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश के अगर मैं करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स की बात करूं तो इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे जो है हिमाचल प्रदेश का बेस्ट होता है। हर साल इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ आता है, बजट से थोड़ा पहले आता है, और ये इकोनॉमिक सर्वे और हिमाचल प्रदेश बजट, इसके अंदर जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है हिमाचल की वो आपको मिल जाएंगी। उन स्कीम से जुड़े सारे प्रोविजन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको यहां पर मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक सर्वे एंड एचपी बजट वो आपको पढ़ना चाहिए एचपी गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। क्लियर।
नेक्स्ट अब कुछ मैगजीन्स होती हैं जो ऑलरेडी आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करती हैं फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि न्यूज़पेपर्स के अंदर, पीआईबी के अंदर कई बार ऐसी कुछ खबरें जो हैं वो कवर नहीं होती जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। जैसे किसी देश का कोई नया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चुना जाता है, या कोई किसी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कोई टीम जीत जाती है जो आपने बहुत ध्यान से मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स के अंदर नहीं पढ़ा, तो वो न्यूज आइटम्स आपको कॉम्प्रिहेंसिवली या तो हीलियोस 360 के अंदर या गिरिराज की जो साप्ताहिक आती है उसके अंदर कवर कर दिए जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं। नई अपॉइंटमेंट, नए अवार्ड, स्पोर्ट्स इवेंट्स, डिफेंस एक्सरसाइज, नए कोई डिफेंस एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये सारी चीजें आपको इन मैगजीन्स के अंदर मिलती हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर्स एक तो रेगुलरली आपको फॉलो करना ही है, पीआईबी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एचपी इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके बाद आप मंथली एक बार या हफ्ते में एक बार इन मैगजीन्स को भी जरूर गो थ्रू कर सकते हैं, जहां पर आपको सारा एग्जाम रेलेवेंट मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप न्यूज़पेपर के साथ रेगुलर हैं, अगर आप रेगुलर हैं विद वेबसाइट ऑफ पीआईबी एंड एचपी इकोनॉमिक सर्वे, तो इसका मतलब है कि आपको इन मैगजीन्स को पढ़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारा करंट अफेयर्स आपने ऑलरेडी कवर कर रखा होगा। ठीक है, तो ये है हमारे सोर्सेज फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ रेलेवेंट डायमेंशंस। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हिमाचल के अंदर बहुत लोकल, बहुत रिमोट एरियाज में अगर रहते हैं, जहां पर आपको रेगुलरली ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती, तो ऑनलाइन भी जाकर के अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की कंपाइलेशंस आती हैं करंट अफेयर्स की, इसको भी आप एक बार रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हो। मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपनी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन का एकमात्र जरिया इन नोट्स को बनाएं, लेकिन रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम से पहले आप जरूर इन नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, जिसमें विजन के करंट अफेयर्स आते हैं। इसके अलावा एडुटैप, हम आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं मैगजीन्स के रूप में, मंथली करंट अफेयर्स आपको कंपाइल करके देते हैं। स्टडी आईक्यू जैसे और बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन आपको करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन प्रोवाइड करते हैं, अच्छी वहां पर कवरेज होती है। तो आप चाहें तो अपने न्यूज़पेपर्स को पढ़ने के बाद, अपने बाकी सोर्सेज को डायरेक्टली करंट अफेयर्स को पढ़ने के बाद आप इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रिवीजन की तरह यूज कर सकते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी वर्किंग है, जिनके पास टाइम की काफी कमी है। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, या आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिजनेस या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से टाइम ज्यादा नहीं निकाल पाते हो करंट अफेयर्स के लिए, और आपको स्टैटिक सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली पढ़ना है, तब क्या कर सकते हैं हम कि न्यूज़पेपर के साथ साथ बाकी सोर्सेस पे ज्यादा समय ना देते हुए हम इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की कंपाइलेशंस को, या हीलियोस 360 या गिरिराज की जो कंपाइलेशंस आती हैं उसी के थ्रू करंट अफेयर्स को रिवाइज करें। ये तभी करें जब आप खुद करंट अफेयर्स को नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हो, नोट्स नहीं बना पा रहे हो खुद के, तब जाकर के आपको ये एंड यूज करना चाहिए। वरना तो बेस्ट तरीका यही है कि आप खुद के नोट्स बनाएं, न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स के थ्रू जाकर डायरेक्ट सोर्सेस से पढ़ करके खबरों को अपने नोट्स में कन्वर्ट करें। क्लियर है? इसके बाद दोस्तों डायमेंशंस की एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम इन सोर्सेस को पढ़ने वाले हैं तो किन डायमेंशंस का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करें अवार्ड्स, चाहे वो पद्मा अवार्ड्स हों, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग फील्ड्स में दिए जाने वाले अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं, या इंटरनेशनल अरीना में जो फिल्म अवार्ड्स होते हैं, या नोबेल अवार्ड्स होते हैं, या दूसरे जो मैथमेटिक्स या दूसरे सब्जेक्ट से जुड़े हुए कुछ प्राइजेस होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, कंट्रीज के हाईएस्ट ऑनर्स होते हैं, जैसे फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर, यूएई का हाईएस्ट ऑनर, अगर वो किसी इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनैलिटी को मिलता है तो उसके ऊपर बहुत सारे सवाल जो है हमसे पूछे जाते हैं। 2020, 19, 18, 17 के अगर हम एचपीएस प्रीलिम्स को देखें तो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, तो अवार्ड्स इन न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास तौर पर ये अवार्ड अगर किसी इंडियन को मिला है, इंडियन पर्सनैलिटी को मिला है, या इंडियन अवार्ड किसी फॉरेन पर्सनैलिटी को भी मिला है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है हमारे स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स की। 2020 से लेकर के 2017 का अगर हम एनालिसिस करें तो एनालिसिस में हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के ऊपर जरूर क्वेश्चन आएगा। एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाते हैं जो स्कीम्स से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और यहां पर ये जो मैं टेबल दिखा रहा हूं, दिस इज ओनली द स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की स्पेसिफिक स्कीम्स हैं उसको अभी हम आगे देखेंगे। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन स्कीम्स बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से आपको ज्यादा समय लग सकता है, आपकी ज्यादा मेहनत लग सकती है। इसके बाद बात आती है हमारे पर्संस एंड प्लेसेस इन न्यूज की। कुछ पर्सनैलिटीज अलग अलग कारणों से न्यूज में रहे, चाहे उनकी डेथ हो गई है, चाहे उनके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस
नेशनल इंडिया के अंदर या फिर इंटरनेशनल जो न्यूज में है, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया है, या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री में या पर्टिकुलर किसी कॉन्टिनेंट के अंदर कोई नया डेवलपमेंट हुआ, कोई नया किसी कंट्री का प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बना है, किसी कंट्री में कोई नया वोल्केनिक इरप्शन हो गया है, कोई नई नेचुरल फिनोमिना हो गई है, डिजास्टर स्ट्रक कर गया है, तो इसकी वजह से कोई भी जगह कोई भी पर्सन न्यूज में रहे तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। और ये एक्चुअली एडिशन हो जाता है इसका अवार्ड्स के साथ। अवार्ड्स में भी जो पर्सनैलिटीज आती हैं, कई बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अवार्ड देते हैं, जैसे यूएन कोई अवार्ड देता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, तो वो पर्सन जिस कंट्री को बिलोंग करता है वो कंट्री भी इन न्यूज आ जाएगी। तो आपको प्लेसेस और पर्संस इन न्यूज इसको ध्यान से रखना होता है, ध्यान से पढ़ना होता है। कोई नई अपॉइंटमेंट हो रही है किसी इंसान की, कोई नया इंसान किसी नए पद पर नियुक्त किया गया, या फिर वो किसी नई कंट्री का, किसी भी देश का कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, या फिर कोई भी जगह जहां पर कोई डिजास्टर स्ट्रक कर गया, वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां पर कोई नई डेवलपमेंट हो जाती है, ये सारी चीजें न्यूज में रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर डायमेंशन ऑफ इंडाइसेस, रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स। हाल ही के साल में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रैंकिंग्स निकालते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड फूड इंडेक्स, वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स, एनवायरमेंटल इंडेक्स, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम कंट्रीज को रैंक कर देते हैं। तो वो इंडेक्सेस के ऊपर इंडिया का रैंक क्या है, इससे अक्सर हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उन इंडेक्स को प्रिपेयर करती है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स आती हैं, यूएन की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, आईएमएफ की रिपोर्ट है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा बताया गया है, खास तौर पे अगर वो इंडिया से जुड़ा हुआ हो तो वो भी आपको कवर करना पड़ेगा। कहां से मिलता है ये इंफॉर्मेशन? यही इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आपकी मैगजीन से, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो नोट्स है वहां से, और न्यूज़पेपर से। लेकिन न्यूज़पेपर में ऐसी जो इंफॉर्मेशन होगी वो बहुत लिमिटेड जगह पर होगी, बहुत हेडलाइन में नहीं होगी, इसकी वजह से वहां मिस होने के चांस रहते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि न्यूज़पेपर के साथ साथ आपको कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन या फिर कोई जो हीलियोस 360 या गिरिराज मैगजीन है उसको लगातार फॉलो करते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करें एचपी करंट अफेयर्स की। तो एचपी करंट अफेयर्स में आप देखिए मेजरली एचपी गवर्नमेंट की स्कीम्स पूछी जाती हैं जो एचपी इकोनॉमिक सर्वे और एचपी बजट में अनाउंस की गई हैं, और इसके अलावा जो हिमाचल के अंदर प्लेसेस या पर्संस इन न्यूज हैं, हिमाचल से जुड़े हुए पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स स्टार या फिर फिल्म स्टार या फिर जो एथलीट्स हैं या फिर कोई दूसरे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके ऊपर हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन एडिशन टू दिस हिमाचल के अंदर कुछ ऐसी जगहें जो किसी वजह से न्यूज में रही, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर की वजह से, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से, चाहे किसी और सोशल कल्चरल रीजंस की वजह से, उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट्स इट। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। इसके अलावा अगर मैं सभी डायमेंशंस जो बच रहे उनको भी लिस्ट कर दूं तो अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स दैट इज पर्संस इन न्यूज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोग्राम्स, डिफेंस एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की थल, वायु, जल सेना के द्वारा की जाने वाली एक्सरसाइजेस, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट डेज जो अलग अलग देश, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इंजीनियर्स डे, डॉक्टर्स डे, ये जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, प्लेसेस इन न्यूज एंड स्पेस मिशन ऑफ इसरो एंड नासा, जो इंपॉर्टेंट स्पेस फेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इनके ऊपर भी हमें क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। राइट, नेक्स्ट टाइमलाइन। अब टाइमलाइन दोस्तों है यहां पर 12 महीनों की, लास्ट 12 मंथ्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं मोस्टली करंट अफेयर्स के। इसमें अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट स्कीम्स की तो गवर्नमेंट स्कीम्स थोड़ा और पीछे जा सकती हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आज से 1 साल पहले से भी लॉन्च की गई हैं, 2014, 15, 16 में लॉन्च की गई स्कीम्स थी जो अभी तक चल रही हैं, तो उन स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। वो स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, जैसे उज्ज्वला योजना है, और जैसे पोषण अभियान है, या फिर जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान है, स्टार्टअप इंडिया है, तो ये काफी पुरानी स्कीम्स हैं, तो इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा क्या? ऐसा नहीं है, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन जो लास्ट 12 मंथ्स के अंदर नई स्कीम्स लॉन्च हुए हैं, नए करंट अफेयर्स आए हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइसेस, कुछ ज्ञान जो मैं आपको देना चाहता हूं कि अपने नोट्स बनाने की कोशिश करिए। सबसे ज्यादा कभी भी ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि मेरा 100% करंट अफेयर्स का कवरेज कैसा होगा। करंट अफेयर्स की खास बात यही है कि उसका 100% कवरेज नहीं हो सकता। वो कोई स्टैटिक सिलेबस नहीं है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की तरह मैंने वो सारा सिलेबस पढ़ लिया और मेरी 100% कवरेज हो गई। इन करंट अफेयर्स आप कभी भी 100% कवरेज को टारगेट नहीं करते, आप उन एरियाज को टारगेट करते हैं जो एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और फिर आपको यह प्रे करना होता है कि बाकी लोगों की जो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन है उससे बेटर मेरी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन हो। ठीक है, रेगुलर रिवीजन करने की जरूरत होती है करंट अफेयर्स को। हर बार नए नए करंट अफेयर्स पढ़ के पुराने भूलते जा रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। नए नोट्स बनाओ, लेकिन पुराने नोट्स को जरूर रिवाइज करना है हमें। ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब अटेम्प्ट करो डेली क्विजेस को, अटेम्प्ट करो मॉक टेस्ट को,
अटेम्प्ट करो प्रीवियस ईयर पेपर्स को। डेली क्विज, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करने से आपका रिवीजन भी होता रहता है और आपको इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं वो भी पता चलते रहते हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप लोग जो है यहां पर हमारे सेशंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और रिवाइज करने के लिए इसको यूज कर सकते हो। ये पीडीएफ भी जिसमें जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस मैंने आपको बताई हैं वो भी आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।